Hello everyone, how are you? Am I audible to everyone? Good evening, sir. Good evening. वॉइस आ रहा है, सबको क्लियर है? Yes, sir, you are audible. बिल्कुल सब क्लियर है। Yes, sir, आ रहा है। स्टार्ट करें। जी सर करो। ऐसा करिए। ओके, सबसे पहले हम लोग एक बार दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट करा था, ये जो पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था आपका मंडे से स्टार्ट होता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और आज है फ्राइडे, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो आपने ट्रायल अमाउंट दिया है 500 रुपीज, वो 7 डेज के लिए है। और 7 डेज का हमारा जो चैलेंज रहता है कि आपको हम लोग बताएंगे अबाउट टू ट्रेडिंग एंड ऑल। तो ये कोर्स के बारे में सब चीज़ है, और जैसे जैसे आपको अच्छा लगता रहे आप लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और बिफोर संडे आप अपने अकाउंट मैनेजर से देख सकते हैं कि आप लोग टाइम पर इसको रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि सीट्स इसमें हम लोग लिमिटेड लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं लेते। रीज़न बीइंग कि हमारा जो टाइम स्लॉट है वो 1 आवर का है, और 1 आवर में हम लोग, आपने कल देखा कि ज़्यादा लोगों का प्रैक्टिस चेक नहीं कर पाते, तो हमें 8 से 10 कैंडिडेट प्रॉपर चाहिए, और हाईएस्ट वो 15 हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन लोग प्रैक्टिस में नहीं ले सकते। सिर्फ मुझे मुझे बोलना है तो फिर तो 100 150 कितने ही बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी चेक करनी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बैच ऐसा भी था कि हमने 35 का लिया था, लेकिन उसमें था कि प्रैक्टिस सेशन में 3 3 दिन लगते थे। तो वो चीज़ है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रैक्टिस सेशंस थोड़े हाई लेवल पर हो जाएंगे, ये है। ओके, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सभी लोगों को हमने ट्रेडिंग के बारे में बताया, ट्रेडिंग के सेगमेंट्स के बारे में बताया, हमने टाइमिंग्स के बारे में बताया, ठीक है। मार्केट एनालिसिस के बारे में बताया हमने। उसके बाद ये जितने लोग भी लेट आते हैं प्लीज वो टाइम पर आएं, क्योंकि आप लोगों की वजह से बाकी लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं। अजम्पशंस के बारे में बताया था, कैंडल्स के बारे में बताया था, कैंडल्स के बाद हमने कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको, एंड देन हमने आपको कलर्स ऑफ द कैंडल बताए थे। और फिर हमने सिंगल रिवर्सल के अंदर हमारा फर्स्ट बताया था हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, रिक्शामैन डोजी, ये सारा क्लियर है। बट एक आपने हमने अभी आपको होल्ड करा दिया था माराबुजो, क्योंकि उस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। तो हमारा सिंगल रिवर्सल में एक सिंगल अभी कैंडल रह रहा है माराबुजो, फिर हम इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका एक बार जो है देख लेते हैं, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। हैमर सबका क्लियर है? फटाफट से एक बार अनम्यूट होके बोलिए। यस सर। ठीक है। जी इन्वर्टेड सर। हैमर सबका क्लियर है? इन्वर्टेड हैमर सबका क्लियर है? यस। है ना? जी सर। अब आपको हैंगिंग मैन क्लियर है? हैंगिंग मैन यस। क्लियर? गाइज, आप आपस में या तो जहां से माइक की वॉइस आ रही है वो प्लीज बंद रखें, जिनके बैकग्राउंड में वॉइस है। लेकिन हमें काम की बात बताइए, क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। बोथ साइड कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हैंगिंग मैन क्लियर है? जी सर। ओके। जी सर। ओके, एक आईडी है हमारे पास यहाँ पर, C204103। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, जो भी है सॉरी, आप अपने नाम से आइए। और एक कैंडिडेट और थे हमारे पास, आईफोन के नाम से थे, मैंने अभी तो नहीं है घर।
तो मैंने वो C23 जो भी थी वो आईडी मैंने हटा दी है। और एक ही चीज को क्या बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि आप अपने नाम से आइए। ओके, हैंगिंग मैन क्लियर है। अभी हम आगे चलते हैं। शूटिंग स्टार क्लियर है सबका? जी सर। ओके। यस सर। ग्रेवस्टोन डोजी क्लियर है? यस सर। यस सर। ड्रैगन फ्लाई क्लियर है? जी सर। रिक्शा मैन क्लियर है? हाँ सर। ओके। यस। तो यहाँ तक क्लियर है तो समझो बहुत अच्छी बात है। और कोई यस ऐसा सर। कैंडिडेट है जिसने प्रैक्टिस आज करी है जिसने कल नहीं दिखाई? कोई है ऐसा? क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने प्रैक्टिस करी हो? नहीं। अह, सर मैं आई एम ऑडिबल। ये सर मैंने करी है, बट मेरे पास 35 नहीं है, क्योंकि मेरे को ऋतिक, ड्रैगन आपका शायद फ्लाई। कल चेक हो चुका था, राइट? नहीं सर, वो ऋतिक बंसल का हुआ था। तो आप कौन से हैं? ऋतिक, जिसमें कौन? लिखा हुआ है सिर्फ ऋतिक। नहीं, हाँ ऋतिक जी। बोल। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो मैंने आज करी है प्रैक्टिस, लेकिन उसके अंदर मेरे को ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत कम मिली, मतलब सारे मिले, ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत कम दिखी। लेकिन आज हमारा वो 20,000 वाला ऑफर नहीं है भाई, वो कल तक नहीं, ही। इट्स ओके सर, इट्स ओके, इट्स ओके। आप लेकिन अगर चेक करना चाहे तो मैं भेज सकता हूँ हाँ आपको आज व्हाट्सएप करेंगे, पे। हाँ करेंगे बिल्कुल। नंबर है आपके पास? नहीं सर, मैं आप एक बार चैट पे दे दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर भेज देना। ठीक है सर। 9664888323। अच्छा, एक खासियत बता रहा हूँ मैं। आप अभी तक बहुत कंफर्ट जोन में हैं, वो तभी तक है क्योंकि हम कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरी एक प्रॉब्लम रही है शुरू से कि या तो परफेक्ट करना है या करना ही नहीं है। ठीक है। तो मैं, जब आप मेरे साथ पेड कोर्स में जाएंगे यानी कि कमिंग मंडे से, तो ये रूल रहेगा कि प्रैक्टिस इज कंपलसरी। क्योंकि मैं कोई बाबा नहीं हूं यहाँ पर कि जिसका आप प्रवचन सुनने आए और हाँ जी करके और घर जाएं और आराम से सो जाएं, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। आप मुझे चेक कर रहे हैं 7 दिन, खूब चेक करिए, लेकिन मैं आपके साथ एक ही कंडीशन पे काम करूंगा कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब आप किसी को पेमेंट देते हैं तो होता क्या है कि आप सीखने के लिए दे रहे हैं। और जब आप सीखने के लिए पेमेंट दे रहे हैं तो चार लोगों में हुआ होता है कि यार पेमेंट मैंने पैसे दे के सीखा है। पैसे दे के सीखा है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिखाना, अदरवाइज नाम खराब होता है इससे। तो मैं चाहता हूं कि जो मुझसे सीख के जाए वो फिर परफेक्ट ही हो। और आपके अंदर परफेक्शन लाने का जिम्मा मेरा है, बस आपको जो हम कहेंगे वो आपको करना है। तो प्रैक्टिस, तो आप में से जितने लोग भी, अब आपको खुद को बहुत अच्छे से पता है कि किन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो हमारे पेड सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाएं। क्योंकि अननेसेसरी हमारी और आपकी फिर बनेगी नहीं। और सास बहू का रिलेशन अपना है नहीं कि भाई मजबूरी है क्या करे, बनाए रखनी है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आपने हमें एंजॉय करा और हमने आपको एंजॉय करा। लेकिन सेशन उसी के साथ मैं करूंगा जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग डेडिकेटेड है, सिंसियर है अपने काम को लेके। अदरवाइज आप एक एंजॉय लेना चाहते हैं कि यार 1 घंटा टाइम वेस्ट करना है, तो आप कहीं और कर सकते हैं। यूट्यूब पे वेस्ट करिए या फिर चाहे इंस्टा को स्क्रॉल करते रहिए, टाइम पास हो जाएगा। मैं बहुत रिजिड हूँ इस चीज के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को हमने प्रैक्टिस के लिए कहा था, वो नहीं आई। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा टॉपिक है मारावुजू। मारावुजू मतलब बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा कैंडल स्टिक जिसके अंदर कोई भी शेडो ही ना हो। आपको याद है कल हमने जब डोजी करा था तो डोजी के अंदर ये था कि भैया सिर्फ शेडो ही शेडो, रियल बॉडी ना हो। जबकि माराबुजो के अंदर ओनली रियल बॉडी, नो शेडो। यानी कि हमारे पास इसमें क्या रहेगा वो आपको देखना है कि भाई एक ऐसी कैंडल, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक ऐसी कैंडल जहां पर कोई शेडो नहीं है। या फिर हम माराबुजो उसको भी कहते हैं, एक ऐसी कैंडल जिसमें वन साइडेड शेडो हो। ध्यान से देखो
वन साइडेड शेडो हो तो उसको भी अपन माराबुजो कहते हैं। बट ये सारी जो है बुकिश नॉलेज है। मैं थर्ड केस बता रहा हूं कि एक ऐसी कैंडल जिसमें रियल बॉडी बहुत बड़ा और शेडो दोनों साइड हो, यानी इधर साइड हो, चाहे अप साइड या डाउन साइड, और दोनों साइडों पर माइनर माइनर सा हो। मतलब वो रियल बॉडी की कंपेयर में, जैसे अभी यहां पर दिख रहा है आपको, अगर गौर से देखेंगे, ये यहाँ पर ना एक शेडो दिख रहा है, रुको मैं एरो कर देता हूँ आपको बेटर दिखेगा। ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये शेडो दिख रहे हैं। भाई पहली वाली तो जो है उसमें कोई शेडो ही नहीं है इस वाली सिचुएशन में, है ना। और जो सेकंड सिचुएशन है इसमें ग्रीन में अपर शेडो है और रेड में लोअर शेडो है, और इधर ग्रीन में लोअर शेडो है और रेड में अपर शेडो, यानी कि वन साइडेड शेडो ऑन इधर, मतलब सिंगल साइड। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शेडो ऑन दी बोथ साइड, तो शेडो का साइज इतना ही हो लेकिन वो हो दोनों साइड, तो वो हमको बुलिश मराबूजो समझ आएगा। बोलो क्लियर है क्या। जी सर। यस सर। तो शेडो को हम लोग है ना ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी विक भी कहते हैं, कि विक होना चाहिए। इसको शेवन हेड भी कहते हैं, कि यार ये कैंडल तो है बट इसका कोई शेडो नहीं है, तो इसको शेवन हेड भी कहते हैं, यानी शेव्ड करी हुई कैंडल है। अच्छा एक चीज और है कि जो मराबूजो है उसको आपने, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, इनको किकर्स भी कहा जाता है। बट किकर्स कब कहा जाता है, इनगल्फिंग कब कहा जाता है, वो सारा थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा हमको। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, ध्यान रखना, अब यहाँ पर है ना इकलौती सिंगल रिवर्सल में यही कैंडल्स होती है जहां पर हमें ट्रेंड का और उनके कलर का नॉलेज रखना है। ट्रेंड तो अभी तक हम ध्यान दे ही रहे थे, लेकिन कलर हमारे लिए कोई मैटर नहीं था, याद कर लीजिए। चाहे वो हैमर हो, कलर डजेंट मैटर। इन्वर्टेड हैमर हो, कलर डजेंट मैटर। चाहे वो शूटिंग स्टार हो, कलर डजेंट मैटर। चाहे वो हैंगिंग मन, कलर डजेंट मैटर। और फिर हमने पढ़ी थी डोजी, रिक्शामैन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इन तीनों ही कैंडल्स में कलर तो होता ही नहीं क्योंकि रियल बॉडी नहीं होती। लेकिन अब माराबुजो के अंदर कलर मैटर करेगा, डाउन ट्रेंड की मार्केट हो, इस तरह से डाउन ट्रेंड का मार्केट हो, ठीक है, और फिर बने एक ग्रीन कैंडल। ये इस तरह से ग्रीन कैंडल। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब एक ग्रीन कैंडल होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसमें बाइंग करनी होती है और मार्केट जो है ऊपर की साइड जाता है, ये ऊपर की साइड गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बाइंग करते हैं। तो ये, अब देखो यहां पर देखो एक चीज और बताऊं, अब यहां पर शेडो जो है ना मैंने जान के लिया है पर छोटा सा लिया है। अब इस शेडो की कहानी ऐसी है कि भाई हम ऐसा भी शेडो ले सकते हैं, ओनली रियल बॉडी। हम ऐसा भी शेडो ले सकते हैं, और हम ऐसा भी शेडो ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। भाई शेडो दोनों साइड है ना हो, शेडो एक साइड हो, कोई सी भी साइड, और या फिर शेडो दोनों साइड हो बट बहुत माइनर सा हो, तो भी केस में ये, अब ये वाला जो कैंडल है इसको हम लोग कंप्लीटली जो है क्या कहेंगे, Marabuzu candle. बुलिश मारा हुजूर। बुलिश Bullish. मारा बुजू कैंडल। हाँ, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं सेकंड सिचुएशन। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड का मार्केट हुआ, ये अप ट्रेंड का इस तरह से मार्केट हुआ, ठीक है। अब अप ट्रेंड की मार्केट में हम मान लेते हैं ग्रीन कैंडल कोई भी बन रहा था, एक से, ये एक कैंडल बना, ये रेड कलर की कैंडल बनी। अब इसमें देखो
इसके बाद मार्केट डाउन जाएगा। अब लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि ये जो यहाँ पर कैंडल है, अब ये दोनों साइड शेडो वाली है, ठीक है, दिख रहा है जो रेड कलर है वो दोनों साइड शेडो वाला है। अब हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, अब हम यहाँ पर अपना दूसरा वर्जन ला रहे हैं इसका। भाई एक वर्जन तो वो हो गया, अब एक वर्जन इसका ऐसा हो सकता है, यानी कि ओनली कैंडल, कोई शेडो नहीं। अब एक वर्जन ऐसा हो सकता है कि इसका अपर शेडो हो, और एक वर्जन ऐसा हो सकता है कि अपर शेडो ना हो, इसका लोअर शेडो हो, यानी कि शेडो हो किसी भी एक साइड हो बट शेडो हो। क्लियर है? तो ये रहेगी बियरिश मराबूजो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डाउन ट्रेंड का मार्केट, ध्यान रखना, डाउन ट्रेंड का मार्केट हो और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो उसको कहेंगे हम लोग बुलिश मराबूजो। और अप ट्रेंड का मार्केट हो और रेड कलर की बुलिश बियरिश मराबूजो बन जाए तो उसको हम कहेंगे बियरिश मराबूजो। यानी रेड कलर की जब कैंडल बनेगी इस टाइप की तो उसको कहेंगे बियरिश मराबूजो। और बियरिश मराबूजो का नाम ही है किकर। किकर कब होता है वो एक बार देख लीजिए। ये डाउन ट्रेंड का मार्केट। सर इसमें एक डाउट है। हाँ, इसमें दोनों साइड शैडो नहीं होगी ना सर, सिर्फ सिंगल साइड होगी या दोनों साइड भी हो सकती है शैडो? अभी तो बताया था कि दोनों साइड होती ओके सर, ओके। है ना। भाई दोनों साइड हो सकती है, सिंगल साइड भी हो सकती है और दोनों साइड नहीं भी हो सकती, दोनों बात एक ही है। ओके सर, थैंक यू। हम्म। ये कैसे सर पता करेंगे कि ये हमारा जो कैंडल बन गई है, जैसे दोनों साइड होगी तो नॉर्मल कैंडल भी बनती है जैसे? दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये जैसे आप कह रहे हो ना, दोनों साइड शेडो होगी या एक साइड शेडो होगी। एक साइड शेडो होगी तो पता लग जाएगा हमारा बुजू है, अगर दोनों साइड होगी तो फिर तो कैंडल ही बन गया। चलो फिर क्या बोलोगे, उसको नाम बताओ। कैंडल बोलेंगे, लेकिन ये हमारा बुजो कौन सी कैंडल कहेंगे भाई? कैसे? कैंडल तो सारी है, रिक्शा मैन भी कैंडल है, यही जो हमारा गृहस्थी भी बुजो आप कैंडल है। बता रहे हो कि अप ट्रेंड में जैसे एक अप ट्रेंड की कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल बन गई और उसमें हल्का सा ऊपर को शेडो है, तो वो मारा हम्म। बुजो है। अगर दोनों साइड शेडो है तो भी मारा बुजो ही कहलाएगी सर? यही बताया था भाई साहब अभी कुछ देर पहले ही। दोनों साइड शेडो जरा सी तो भी मारा बुझ होता है, वन साइडेड शेडो तो भी मारा बुझ होता है, दोनों साइड शेडो ही नहीं है तो भी मारा बुझ होता है। अब आप जो कह रहे हो कि भाई उसको जो है, क्लियर है। प्रदीप जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, आपके यहाँ से वॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस। अब तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सर दोनों साइड है तो हमें कैसे पता लगेगा। अरे भाई कैंडल तो, आप कैंडल नहीं है ये, कैंडल तो पूरे टॉपिक का नाम है। हम जितने भी टाइप्स पढ़ रहे हैं वो सारे कैंडल ही तो है। अब हम कैंडल्स के टाइप पढ़ रहे हैं, अगर वो हथौड़े की शेप का है तो हैमर कैंडल स्टिक है वो। अगर वो इन्वर्टेड हैमर की शेप में तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है। तो ऐसे ये माराबूजो कैंडल स्टिक है। अब ग्रीन है तो ग्रीन माराबूजो, ये रेड है तो ओके, रेड मराबूजो, यानी कि बियरिश मराबूजो। लेकिन कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक का फैमिली ऑफ कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम सेल करेंगे अगर अप ट्रेंड में हमारा बुजो बनती है तो उसके बाद? अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बियरिश मराबूजो बनेगी तब जाके हमारा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा, और डाउन ट्रेंड में जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब जाके हमारा बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। यानी कि कुछ सिचुएशन इस तरह की रहेगी, ये गिरता हुआ मार्केट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए। अब ग्रीन कैंडल का मैंने यहाँ पर इसको किकर इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप में दिख रहा है, और अगर यही चीज थोड़ा सा नीचे हाँ सर, तो वही पूछ रहा था सर कि अप ट्रेंड में अगर हमारा बुजो बनती है तो बेच सेल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैंडल हम लोग है ना कंप्लीटली, मतलब क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ कंटेंट है, बट टॉपिक एक हमारा फिनिश हो चुका है, यानी कि सिंगल रिवर्सल कैंडल हमारे पास कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो हमारे पास
नो रिवर्सल रहेंगे, बट अब हमारे पास दो कैंडल्स रहेगी, यानी कि हिंदी में जैसे कहा जाता है 1 और 1 11। तो अब हमारे जो ट्रेंड को पहचानने के लिए, या फिर मान लो हमें हमारी जो कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे पास जो है डबल रिवर्सल पैटर्न रहेगा। ठीक है। अब डबल रिवर्सल पैटर्न के अंदर हमारे पास सबसे पहले इनगल्फिंग। तो इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है वो समझिए। इनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। ठीक है। अब जो जिसको निकलेगा उसका डोमिनेटिंग पावर उतना ही स्ट्रांग होता है, ये तो पता ही है आपको। जैसे एक मच्छर को अगर छिपकली निगल जाए तो छिपकली का डोमिनेटिंग पावर है। और छिपकली को अगर मान लो सांप निकल जाए तो सांप डोमिनेटिंग है। और सांप को अगर मान लो नेवला निकल जाए तो वो नेवले की डोमिनेटिंग है। तो बात है इनगल्फ कौन किसको कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर ना छिपकली है, ना सांप है, ना नेवला, कुछ भी नहीं है। ओनली कैंडल्स है। कैंडल कैंडल को निकलेगी। और सबसे खास बात पता है क्या है हमारे पास? दो ही तरह की कैटेगरी है कैंडल्स की। अब वो चॉइस है आपकी कि भाई कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन क्या लगाना है। अगर आपको व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रीन एंड रेड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लैक और सॉरी ब्लू एंड रेड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। चॉइस आपकी है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लो हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। राम उतार जी प्लीज अपने आप माइक को बंद कीजिए, आपका अभी कोई अनम्यूट मत करिए आप अपने आप को। ये डाउन ट्रेंड का ये मार्केट। ठीक है। और डाउन ट्रेंड के बाद अब आपको है ना, कलर बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर। अब डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है। हम लोग जस्ट एक बार बना रहे हैं, फिर हम आपको इस पर भी दिखाएंगे। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट कैंडल इसको इनगल्फ करती हुई बने। इनगल्फ करने के लिए इसको ग्रीन बना देते हैं प्रॉपर। ये लीजिए, यानी कि वो रेड कैंडल को निगल जाए। अब मैं आपको इसमें कुछ केसेस बताऊंगा, वो आपको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है। ये अब देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड डाउन है और एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, यानी कि निगल लिया। जब ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, तो हमें क्या करना है? बाय बाय करना है। बाय करना है। अब ये इनगल्फिंग का जो बाय केस है करना है। वो कौन कौन सा हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। भाई एक तो ये जो केस है वो, दूसरे केस में है कि रेड कैंडल के अंदर शेडो ही ना हो, है ना। और एक ये कि शेडो हो पर बहुत बड़े हो। देख रहे हैं, हमारा इनगल्फिंग तभी कंसीडर होगा जब रियल बॉडी टू रियल बॉडी इनगल्फ हो, शेडो हो चाहे ना हो। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल की शेडो को कवर करनी चाहिए, ओ सॉरी, रियल बॉडी को कवर करनी चाहिए। इसकी शेडो इससे कवर होती है तो अच्छी बात है, नहीं भी होती हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। अब इसका एक वर्जन ये भी होता है, देखो जो आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहां पर इनगल्फिंग ही माना जाएगा। अब रेड में देखो शेडो तो दिख रहे हैं पर जरा जरा से हैं। प्रदीप जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। राहुल जी और प्रदीप जी पता नहीं क्यों अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने वॉइस डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आपको, मेरे पास एक राइट भी है, आपको पता है कि मैं आपको म्यूट कर दूं और आप अपने आप को अनम्यूट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा जान के नहीं कर रहा, क्योंकि फिर क्या है कि वो सेशन कम रहेगा और प्रोवर्जन ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ करना होता ना, तो मैं क्या है कि रिकॉर्डिंग कर देता और आपको भेज देता और आपका जब मन करे देख लेते।
तो सेशन का मजा तब है जब दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो, हम कुछ कहें आप भी कुछ रिएक्ट करें, लेकिन आप तभी रिएक्ट करें जब नीडेड है। आप बेवजह अपने माइक को ऑन करके बैठ जाते हैं जिससे आपके बैकग्राउंड का वॉइस आता है और ये रिकॉर्डिंग और होती है, यूट्यूब पर जाती है, तो उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं लगे, वो सोचेंगे यार किस टाइप के लोग पढ़ रहे हैं, किस टाइप का बंदा पढ़ा रहा है। तो मजा तभी है कि जब आप तरीके से इसको प्रोफेशनल वे से सीखें। तो ये इनगल्फिंग का ये केस और है कि जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि शेडो इसका बहुत माइनर सा रहेगा। ठीक है, तो माइनर सा जब शेडो रहेगा तो उस केस में भी हम इसको इनगल्फिंग ही कहेंगे। और दोनों ही केसेस में हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों ही केसेस जब होंगे तो हमारे लिए मार्केट ऊपर जाएगा और हम मार्केट में बाइंग करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए मैं इस सबको हटा रहा हूं, तो हमने यहाँ पर कुछ बना के दिखाना भी चाहा था, वो ऑलमोस्ट सेम था। कुछ समझ आया? ये कैंडल देखो, ये इनगल्फिंग है या नहीं है? यस सर। पर ये कौन सा इनगल्फिंग है? बुलिश सिंगल बुलिश। और बुलिश इनगल्फिंग की कंडीशन क्या है, कोई बताएगा मुझे इस पिक्चर को देखकर? सर प्रीवियस कैंडल से बड़ा कैंडल होना चाहिए और कलर उस डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में होना चाहिए। सर बोर्ड प्रीवियस कैंडल की बॉडी को नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन कैंडल वो कवर करना चाहिए पूरी बॉडी को। शेडो इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोई अच्छे से बताए? डाउन ट्रेंड के। अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। देखो सबसे पहली कंडीशन, ट्रेंड शुड बी डाउन होना चाहिए। सुमित क्या कर रहे हो आप? ट्रेंड जो है क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए। डाउन डाउन ट्रेंड। होना चाहिए। ठीक है, और डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल होनी चाहिए, और रेड कैंडल को एक के बाद जस्ट एक ग्रीन होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल रेड को प्योरली प्योरली इनगल्फ कर जाए। ठीक है, तब जाके हम लोग यस। इसको बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछिए। नो सर। हाँ बताइए। कोई भी डाउट कैसा भी नहीं? बुलिश एनगल्फिंग क्लियर। अब यहां पर आपने एक चीज देखी कि हमारे लिए कलर की प्रेफरेंसेस हो गई, यानी कि ट्रेंड डाउन के बाद एक रेड कैंडल ही होनी चाहिए और रेड के बाद एक ग्रीन ही होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग की 7 कैंडल्स थी जो हमने कल तक पढ़ी थी वो सारी कलरलेस कैंडल थी, हमें कलर से मतलब नहीं था, हमें ओनली शेप से मतलब था। लेकिन अब आपका टास्क थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब आपको कलर पर भी ध्यान रखना है, यानी कि डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल उसके जस्ट बाद बने, और वो भी रेड से बड़ी बन के आए, तब जाके हम इसको इनगल्फिंग कहेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, जी सर। तो जी सर। अब इसका एक मिरर इमेज और बनेगा। अब मिरर इमेज जो बन के आएगा वो बनेगा बेयरिश इनगल्फिंग का। ठीक है, अब बेयरिश इनगल्फिंग का मिरर इमेज के लिए कोई आप में से है कोई ऐसा समझदार जो इस पिक्चर को देख के खुद ही प्रॉपर्टी बना के बता दे? यस सर। हाँ बताएं। द मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड ठीक है, एंड अप ट्रेंड में से ग्रीन कैंडल के साइड में एक रेड कैंडल होनी चाहिए जो उसको इनगल्फ करे। वेरी गुड। तो इनगल्फ कौन करेगा, ग्रीन या रेड? रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा? डाउन ट्रेंड जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका जो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल सही बोले कि एक अप ट्रेंड का मार्केट होना चाहिए, और अप ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, जैसे ये हम लोग यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, ये ग्रीन है। उसके बाद एक रेड कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल ग्रीन को इनगल्फ करनी चाहिए, जैसे ये पूरा का पूरा पैटर्न जो बन के आएगा वो बियरिश इनगल्फिंग का है। और उसके बाद हमें जो है सेल करना होता है। अब इसमें काम की बात देख लीजिए कि हमें कहाँ पर बाय करना होता है और कहाँ पर सेल करना होता है। तो भैया ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर जोन होता है आपका, जैसे ही ये ग्रीन बनने के बाद ये आपका बुलिश इनगल्फिंग है, और जैसे ही इसके बाद आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर बाय करना होता है। लो जो होते हैं ये हमारे स्टॉप लॉस होते हैं,
और जितना हमारा स्टॉप लॉस है यहां से हमारा टारगेट बनना शुरू हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर सपोज करिए कि आप, हम मान लेते हैं ये 400 रुपीज पर है, ठीक है, और ये 380 का स्टॉप लॉस है, तो टोटल स्टॉप लॉस कितने का हुआ, कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का। 20। वेरी गुड। तो हमारा टारगेट भी एटलीस्ट 420 तो होना ही चाहिए, यानी कि 20 रुपए तो मिनिमम चाहिए, बेयर मिनिमम है। 420 की बजाय 430 हो, 440 हो, 450 हो, जो भी हो वो हमारे को एक्सेप्टेबल है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि भाई 400 पे एंट्री करेंगे, 380 का स्टॉप लॉस खाएंगे और 410 पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसमें है कि हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। लॉस तो ले रहे हैं 20 रुपए का भैया और टारगेट ले रहे हैं 10 रुपए का, ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर। अब आप देखते हैं आपको बहुत जी सारे सर। ना टेलीग्राम पर चैनल्स होते हैं या फिर मान लो व्हाट्सएप पर, वो लोग आपको है ना कई बार देखो कॉल देने के, लोगों के बेवकूफ बनाने के तरीके बता रहा हूँ। जैसे कोई भी एक स्टॉक ऑप्शन पे दे दिया, सपोज करो निफ्टी की कोई कॉल दे दी कि भाई 300 रुपए पे आप एंट्री करो, ठीक है सर। फिर उनका पहला टारगेट है मान लो 305, 310, 315, 320, और स्टॉप लॉस पता है कितना है? स्टॉप लॉस है सीधा 270। अब जैसे ही ये भाई का 300 से 305 हो गया तो भाई वो रॉकेट उड़ाना शुरू कर देता, ओ टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। अब उस बेवकूफ से ये जाके कोई पूछे कि मैं 5 रुपए के टारगेट को तो टारगेट हिट अगर बोल रहा हूं, और जबकि 305 के जस्ट बाद ही अगर मार्केट 270 आ गया तो मैं उसको एज एन स्टॉप लॉस ले रहा हूं। समझ रहे हैं? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? कि हमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो एटलीस्ट 1:1 के रेशियो से होना चाहिए, यानी कि जितना मैं लॉस ले रहा हूं एटलीस्ट उतना ही मैं टारगेट लेके चलूं, तब तो है बेनिफिट। अदरवाइज इसके अलावा कोई आपको कॉल जनरेट करता है तो समझ लेना वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखना है या और बढ़ाना है? क्योंकि 4 कैंडल हो चुकी है आपकी फिर से आज, एक पैटर्न नहीं पड़ा आपने। बुलिश मराबूजो, बेयरिश मराबूजो, और बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग, तो टोटल मिला के 4 कैंडल हो गई है हमारे पास। तो आज के लिए इतनी रखनी है, क्योंकि आपको बताऊं कल है सैटरडे, कल भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने कल करी थी ना प्रैक्टिस, अब कल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हर कैंडिडेट को ओनली 2-2 प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 4 × 2, टोटल 8 प्रैक्टिस करनी है हर कैंडिडेट को। तो जो करके लाएगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करके लाएगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो ज्ञान तो सुन ही रहा है, ज्ञान के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? मारा यस बुझो एक बार बताओ। क्या कह रहे हैं? मारा बुझो का एक मारा बुझो वाला एक कॉन्सेप्ट दोबारा कर दो, ज्वाइन थोड़ा लेट हुआ था तो इसका आपका पूरा नाम क्या है? थोड़ा सा गाइड। हाँ, सुमित, सुमित रोहिला। मैं लैपटॉप लैपटॉप से ज्वाइन करा था। C204 आपने रिजेक्ट कर दिया तो लैपटॉप पे से उसमें तो मोबाइल पे आ नहीं पाया मैं जल्दी। हम तो खैर 2 दिन से कह ही लैपटॉप रहे हैं कि भाई अपनी आईडी से आओ, इतना अच्छा नाम है सुमित। चलो हम लोग दोबारा बता देते हैं। माराबूजो में क्या होता है कि एक ऐसी कैंडल जिसमें कोई भी शेडो ना हो, यानी कि प्योर एंड प्योर रियल बॉडी। तो रियल बॉडी जब होती है एक पर्टिकुलर कैंडल में तो उसको हम माराबूजो कहते हैं। अब वो कलर डिपेंड करता है कि क्या है, अगर वहां पर ग्रीन कलर होता है तो हम लोग इसको बुलिश माराबूजो कहते हैं, और अगर वहां पर जो है कलर रेड होता है तो हम लोग इसको बियरिश माराबूजो कहते हैं। तो बुलिश माराबूजो जब होती है यानी कि डाउन ट्रेंड का एक मार्केट रहेगा, प्योरली डाउन ट्रेंड का एक मार्केट रहेगा, और उसके बाद ग्रीन कलर की एक कैंडल जनरेट हो जिसका कोई शेडो ना हो, या तो हो तो बहुत माइनर सा हो, और अगर दोनों साइड हो चलेगा, वरना एक साइड हो तो भी चलेगा, ठीक है।
हमारा मेन पर्पज है कि रियल बॉडी बड़ी होनी चाहिए, तो वो उसको हम बुलिश मराउजो कहते हैं, और उसके बाद हमें मार्केट में बाय करना होता है। और सेकंड केस है हमारे पास बियरिश मराबूजो। तो बियरिश मराबूजो में हमें क्या करना होता है कि जब मार्केट का जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो अप ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाए। अभी जो रेड कैंडल बने वो उसी शेप में, या तो इनकी शेडो ना हो तो वन साइडेड हो, और अगर दोनों साइड भी हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बियरिश मराबूजो कहते हैं। अप ट्रेंड के बाद एक रेड बन जाए तो बियरिश मराबूजो, डाउन ट्रेंड के बाद ग्रीन बन जाए तो बुलिश मराबूजो। बुलिश मराबूजो पे बाय करना है, बियरिश मराबूजो पे सेल करना है। हमें क्लियर? हाँ सर, क्लियर सर। ये जो आपने वो स्लाइड लगाया था, इसमें जो ग्रीन कैंडल तीन बन रही है, इसके बाद जो रेड कैंडल बन रही है वो ग्रीन कैंडल के हल्का सा ऊपर बन रही है, तो ये क्या थोड़ा सा गैप है या नीचे से बननी चाहिए? नहीं भाई, इसी को ही किकर कहते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है कि मेरे हाथ में नहीं है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे बनेगा। मार्केट एक डिफरेंट फेजेस में बनाता है। अगर वो गैप डाउन होके फिर आती है ऊपर, बाउंस बैक करती है, तो उसका नाम अलग चेंज हो जाएगा। वो अपन आपको परसों के सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। अगर ये पूरा का पूरा नीचे से आके और ऊपर तक जा रहा है तो फिर उसको हमने इनगल्फिंग कहते हैं, वो हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है। और एक नॉर्मल कैंडल हो, है ना, जिस हिसाब से अभी हमने आपको दिखाई है, तो इसको हम हम्म। किकर कहते हैं, या बुलिश किकर कहते हैं, या फिर बुलिश मराबूजो कहते हैं, तो एक ही बात है। सर एक बार स्क्रीन लगाइए ना सर, एक बार यही वाली स्क्रीन ऊपर लगाइए। अब जैसे सर ये डाउन रेड वाली पे ले लेते हैं, बुलिश स्टिकर पे, ये डाउन है, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे वाला हो गया, क्लोजिंग जहां आपने एरो रखा हुआ है क्लोजिंग हो गया इसका। हम्म। अब इसके बाद कैंडल यहीं से बननी चाहिए ना सर, सेकंड लास्ट नेक्स्ट जो बननी चाहिए, लेकिन ये ऊपर से बन रही है। अरे तो भैया, अगर ये यहाँ से बन रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना गैप अप है। गैप हो गया, हाँ, ये इतना गैप कैसे हो गया? कैंडल तो तो साफ ही भाई बननी चाहिए मुझे थी भी इसकी। पता है गैप है, पर मैं नहीं बताना चाह रहा। मुझे पता है आपको एडवांस नॉलेज है, अच्छा ठीक। पर मैं तो अपने हिसाब से ही सेशन कराऊंगा ना। वो मैं आपके डाउट देख के समझ गया कि आपको थोड़ा क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है। एग्री सर, एग्री। वो समझता हूँ भाई मैं। ये देखो, ये सफेद हो गए दाढ़ी के। ठीक है तो मुझे पता है कि कब गैप अप है, आप कब पियर्सिंग पूछ रहे हैं, ठीक। बहुत अच्छे से पता है। ठीक है लेकिन ठीक है आपको मैंने पहले भी कहा है, 3 दिन से 4 दिन से हो गए मुझे, कि भाई मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, तो मुझे अपने हिसाब से कराना, जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर, मैं एग्री आप सर। उसी में सर, अगर ये रह गया तो कल को मेरे माइंड में डाउट रहेगा कि ऐसा क्यों बन गया, या तो फिर नहीं नहीं कोर्स हो जाते हैं बीच बीच में, फिर मैं आपको परेशान करता रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गैप गैप अप का ठीक है या गैप देखो। डाउन का, या फिर पूरा, अब जैसे गैप डाउन होता है तो भी पियर्सिंग होता है, लेकिन हम उसको बता ही नहीं रहे। वो आएगा टाइम ना, हम इसको बता रहे, ठीक है, फिनिशिंग की बात है। ठीक है, मैं कोर्स पे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं छोड़ दूंगा, फिर यही करेंगे फिर। और कोई डाउट भाई गाइस किसी को? अच्छा, आप में से कोई है ऐसा कैंडिडेट जो प्रैक्टिस भेजना चाहे, जिसको चेक करानी हो, जिसकी कल तक की? सर एक हैमर वगैरह उनमें डाउट था, सेंड किया मैंने, आप चेक करना व्हाट्सएप। कर लेते हैं। लेकिन सर ये 3 दिन की क्लास में बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि आज मार्केट में कोई काम किया नहीं हमने। बढ़िया ही रहेगा यार, अगर अपन सीखेंगे। अगर आप देखो, टाइम दे रहे हैं, हम भी टाइम दे रहे हैं, तो किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए कुछ सीरियसली, करने बहुत की है। सीरियसली, 2-3 पॉइंट थे, और मैंने ऑब्जर्व किया कि हमेशा मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना ही है। तो आज बहुत ज्यादा, नहीं तो वो ट्रेड में लॉस ही होता मुझे, मैंने अगर करता तो। और चलो बाद में फील किया कि जो आपने कैंडिल्स बताई थी वो वर्किंग है। चलो, किसी ने हमारी वैल्यू तो मानी। चलो, ये देखते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस आई है। प्रैक्टिस में ये पहले से बैटर भेजा गया है, जिन्होंने भेजा है ये ऋतिक हैं। ओके ऋतिक, ये आपने ये वाला लाइन क्यों खींचा, इसमें क्या बता रहे थे आप?
ये तो गलत है, लाइन ट्रेंड लाइन है तो। सर वो ट्रेंड इसलिए, वो लाइन इसलिए बनाई है ट्रेंड की, ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। नहीं तो ये अच्छा, ये ट्रेंड के लिए बनाई, वरना वैसे ये जो लाइन है ना, हाँ जी। वो प्योरली अप ओके। ट्रेंड है नहीं, क्योंकि ट्रेंड मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा, आप स्विंग कनेक्ट नहीं कर रहा, आप जस्ट वैसे ही बता रहे हो, राइट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ग्रेव स्टोन जो यहाँ पर लिखा है उसको बेटर कि यहाँ पर लिखना, और ठीक है। सर वो मेरे को सेलेक्ट करना नहीं आया, पर्टिकुलर कैंडल कैसे सेलेक्ट करते हैं? अच्छा, तो वो तो उसमें सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है शेप्स का, तो उसको आप लेके ओके। डाल सकते हैं, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। इसको आप हैमर कह रहे हैं, ठीक है, ये रेड वाली है, ठीक है। और ये हैंगिंग मैन, हाँ ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट यूज कर रहे हैं ट्री का। अच्छा ये देखो गाइज, अभी इन्होंने बनाया तो कुछ और लेकिन आया कुछ और। ये जो नीचे वाली शेप दिख रही है आपको, दिख रही है कौन सी पैटर्न, कौन सी कैंडल है ये ग्रीन वाली, बताओ। यही है बुलिश सर, आप पुलिस पुलिस मार्बल। महाराबूज। बुलिश माराबूजो। बहुत बढ़िया छोटा ऑब्जर्वेशन सा आपकी। बुलिश बुलिश महाराबूज माराबूजो है ये। और बुलिश माराबूजो के बाद क्या करते हैं? बाय डाउन ट्रेंड में तो। अब देखो बाई निफ्टी में करेंगे अगर सर। किसी ने बुलिश माराबूजो देख के बाय करा है, तो ये ऑलमोस्ट इस वक्त 7,900 के आसपास होती, और होती 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 पूरे 9,000 ऑलमोस्ट टच होके आई। यानी कि 1,200 पॉइंट, 1,200 पॉइंट की रैली आपको मिलती है। बट फिर भी लोग कहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हाथ में नहीं आती। भाई इंट्राडे मूव आपका मिस हो सकता है। इंट्राडे तो मैं अपना भी बता रहा हूं कि मेरा मिस हो सकता है। बट मैंने आज तक जितनी भी पोजिशनल कॉल दी है, तो पोजिशनल मेरा जो है 95% का एक्यूरेसी निकलता है, जस्ट बिकॉज हम लोग प्राइस पैटर्न ये सारी चीजों पे बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहिए, तो आप है ना इंट्राडे को थोड़ा अवॉइड करके पोजिशनल पे जाइए, यानी कि आप 3 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के व्यूज लेके जाएं। ये हैमर हैमर से बजा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर नीचे बोलते तो ज्यादा सही रहता। हैंगिंग मैन ठीक है, नीचे रिक्शा मैन ठीक है, हैमर ठीक है, बहुत बढ़िया करिए। अब ऋतिक ने जो प्रैक्टिस करी है, पता है इसकी आज अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि इसने ना कल और लोगों को सुन लिया। तो आप जैसे जैसे मतलब ये एक बेनिफिट है कि गाइस, कि जैसे जैसे आप करेंगे, तो या तो खुद का सही करोगे, है ना, गलत करोगे तो सही हम सिखाएंगे, या दूसरा जो गलती करेगा तो उससे भी हम सीखेंगे। तो हमारा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैक टेस्टिंग के वक्त, कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, कि हम लोग गलतियों से सीखने वाले हैं। हम अगर हमारे घर में वीडियो गेम है, मोबाइल है, कार है, वो तभी हम सीख पाते हैं जब तक हम उसको चलाते नहीं। क्या होगा, गलती तो होगा ऑप्शन, धीरे धीरे अंदर बाहर जाके सीख लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, शूटिंग स्टार के बजाय ग्रेवस्टोन डोजी भी कंसीडर्ड था। ठीक है। अब आगे चल के हम एक पैटर्न पढ़ेंगे कल, हरामी पैटर्न पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में हरामी पैटर्न है यहाँ पर। और ये वाला कैंडल बताओ, तो ये वाला ये कौन सा है? ये बुलिश बुलिश मारा बुझे सर। बिल्कुल बुलिश बुलिश मारा माराबूजो। हमारा बुझो। ओके, और ये वाला कैंडल कौन सा है, ये वाला? कौन सा सर? ये ग्रीन नीचे, ग्रीन। जहां पर इन्होंने सर नीचे इसमें रिक्शा में लिख लोअर, रखा है। सर बुलिस मारा बोझू है, लेकिन इसमें लोअर साइड थोड़ी ज्यादा है। अरे चलेगा ना भाई, इसी यही तो बताया था। अच्छा। आशिमा जी क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके वॉइस आ रहा है। यार मैंने है ना, इतनी अनप्रोफेशनल क्लास तो मैंने मेरी लाइफ में नहीं ली, सीरियसली बता रहा हूँ।
ये तो कुछ आप मेरी रिकॉर्डिंग्स है ना यूट्यूब पर देख लेना, सारी अपलोड्स होती है और कहीं भी पॉज नहीं होता। मेरी क्लास बड़ी स्मूथ चलती है। ये तो कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है जैसे मेले से मैं आया हूँ, जिसका मन करे जब माइक ओपन कर देता है। और माइक ओपन करने में बात करे तो ठीक है कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छी फीलिंग लग रही कि हाँ, हमने डाउट पूछा है। आप लोग माइक ओपन कर देते हैं और अपने बच्चों की आवाजें सुनाते हैं। अरे भाई हमारे पास भी हैं दो, अब हम भी उनकी सुनाते तो फिर आप यही सुनना है क्या? ये हैंगिंग मैन परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये है ना, ये गौर से देखिए, ये पूरी कैंडल का पैटर्न कौन सा है, ये जो हमने दिखा रखा है? ढंग से देखना, अच्छे से सोच के बताना, जो बताएगा Bearish 500 रुपए का। engulfing. बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश बेरिश। एनगल्फिंग। Bearish Maraboso. Bearish engulfing. बेरिश है, बुलिश, बेरिश गर्ल्स है। बियरिश इनगल्फिंग है ये। डाउन ट्रेंड आएगी, बेरिश डाउन ट्रेंड आ रहा है हाँ, और ये कौन सा कैंडल है? ना। ये बुलिश है, अप ट्रेंड जा रहा है। Bullish Bullish Maraboso. Maraboso. भाई मैं मैं आज के लिए आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आज मुझे क्लास यहीं पे होल्ड करनी पड़ेगी, और कल से आप लोग जिनके घर में भी बच्चे हैं उनको टॉफी चॉकलेट कुछ दे के आए, और आप कहीं पे साइड में बैठ के क्लास लीजिए, तो मज़ा तभी है, वरना मेरे से ऐसे क्या है कि नहीं होता है जिस हिसाब से आप कराना चाह रहे हैं ना। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं कल। हेलो सर। हाँ जी, कल कल है ना, सैटरडे को बिल्कुल चालू है, क्लास? बिल्कुल है क्लास। संडे को नहीं? संडे को भी है, नो छुट्टी। Yes, sir. तो ठीक सर है मंडे से पेड जो क्लासेस होंगी, जो भैया, पेड रियल क्लासेस क्लासेस शुरू हो मंडे से नहीं जाएगी। है। जिन लोगों ने, कईयों ने तो पेमेंट कर दिया है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर संदीप जी हैं, नंदलाल जी हैं, आशिमा जी है, और एक वो मध्य प्रदेश से क्लाइंट, उनका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका। पेमेंट्स तो हो रहे हैं, शंकु जी है, इनके पेमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो नो इशू, मैं कल मॉर्निंग में कर दूंगा। तो मैं ही पूछ रहा था, मंडे से क्लास कोई होगी। ऐसा संडे। नोटिफिकेशन नहीं आया कि पेमेंट करना आप अपने सर ऑनलाइन से कांटेक्ट कीजिए जिनके थ्रू आप आए हैं, वो आपको बता देंगे पेमेंट का, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है। सर एक हाँ, एक चीज चीज और पूछनी है थी कि जो थोड़ा सा। अर्ली डिस्काउंट, अर्ली जो डिपॉजिट कराएगा, यानी कि जो संडे से पहले पहले करा लेगा सैटरडे एंड संडेज में, तो उनको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो आज ही करा देगा सर, उसको भाई टोटल 21,000 फीस है, और 500 आपने पे कर ही चुके हैं। रिमेनिंग जो है 20,500 में से 500 आपका लेस हो जाएगा। ये आपका 20 इंस्टेंट दिन। डिपॉजिट है। अगर आप मंडे को डिपॉजिट कराएंगे किसी भी केस में, या संडे को रात को 12 बजे के बाद डिपॉजिट होगा, तो पूरा 21,000 होगा। सर ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोफेशनल पूछना था, ये मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हो गया क्या? नहीं। ठीक। ठीक है। और कल से प्लीज जो भी बच्चों की आवाजें हैं उनको शांत रखिए, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आप हमारे पॉइंट पे सोचिए कि एक फोकस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपको तो सिर्फ सुनना होता है, हमें स्क्रीन पर देख के बोलना होता है, तो वहां से वॉइस बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है। नहीं, चलिए, ओके बाय, थैंक यू सो मच।